नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो सिंगल फेज का जो इंडक्शन मोटर है, जिसका हम नॉर्मली जो होती है टेबल फैन, पेडेस्टियल फैन, वॉल फैन में यूज करते हैं, उसमें हम कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि जो सिंगल फेज, अगर हम सिंगल फेज मोटर में वायरिंग करते हैं तो एक सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो उसको जो सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या होता है कि हम एक सिंगल फेज के अलावा एक और फेज की वाइंडिंग कर देते हैं। मतलब जो सिंगल फेज में ही हम डुअल फेज की वाइंडिंग कर देते हैं। तो एक जो मेन वाइंडिंग होता है, जिसे हम रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, इसमें हम डायरेक्ट एसी की पावर सप्लाई देते हैं। और जो दूसरा वाइंडिंग होता है, उसमें हम उसके सीरीज में हम कैपेसिटर जोड़ देते हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि जो दूसरा जो वाइंडिंग होता है, जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, उसमें जो होता है मेन बाइंडिंग के कंपेयर में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है। इट मीन्स दैट ये जो बाइंडिंग में ये एहसास होता है कि उसमें दो फेज की सप्लाई जा रही है, जिसके कारण जो होता है उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, जो रोटर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट कंडक्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होता है, उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। और जब रोटर में करंट प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है, एक टॉर्क के कारण जो होता है रोटर जो होता है वो घूमने लगता है।